Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs.Anila Imran and you are watching UV Educational Center. और आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा. मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को हमने देखा है कि 2017 और 2007 में इन्होंने कुछ क्वेश्चन रेस किया है जिसके मेन पॉइंट है मेन फीचर्स ऑफ एपिक थिएटर. उसके हिसाब से ये क्वेश्चन लिखा गया है और थिएटर इन द लाइट ऑफ ब्रिशेट्स प्ले गैलीलियो के हिसाब से मांग रहे हैं ये हमसे डिटेल. लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया है तो मुझे जो उसके साथ मैच करता हुआ फील नहीं हुआ. और अगला जो उन्होंने क्वेश्चन रेस किया है वो भी उन्होंने ब्रिशेट्स के ही बताया है कि इसकी थ्योरीज़ और क्या थी उसकी थ्योरीज़ अबाउट ड्रामा. तो ज़्यादातर तो इसमें ज़िक्र इब्सन का ही आ रहा है या मॉडर्न प्लेस का आ रहा है. इब्सन का कैसा प्ले था. हाँ, एपिक प्ले थिएटर भी एक न्यू ही टर्म थी जो इन लोगों ने उस वक़्त यूज़ की थी. तो देख लेते हैं आप इसके अंदर हमें और क्या मिलते हैं मेन पॉइंट्स. आंसर में रहते हैं तो मॉडर्निज़्म हैज़ नाउ बिकम अ क्रिटिकल टर्म. ये मॉडर्निज़्म क्या है. मॉडर्निज़्म ये जो एक तहरीक चली थी जिसमें एक प्लॉट और नो एंडिंग, कॉमन मैन एज अ हीरो, इस किस्म की सारी चीज़ें चलती थी. वो एपिक थिएटर और ये वो सब पीछे चला गया था. वो मॉडर्निज़्म की तहरीक थी और वो अब बन चुकी है एक किस्म की तनकीदी इस्तिलाह. अब मॉडर्निज़्म बहुत नुमाया हो गई है और ज़रूरी हो गया. इट डज़ नॉट मीन द प्रेजेंट डे. इसका मतलब ये नहीं है कि आज का दिन अब क्या हो रहा है, अब क्या चीज़ें जो हैं जो ज़रूरत के तहत प्लेज में ऐड की जा रही हैं. इट डज़ नॉट मीन. इट स्टैंड्स फॉर सर्टन एटीट्यूड्स एंड टेक्निक्स. मॉडर्निज़्म कहाँ स्टैंड करता है, किसके साथ इसकी शाहें मिलती हैं. एक ख़ास किस्म के रवैये और तकनीकी तरीक़ाकार के साथ इसकी शाहें मिलती हैं जाकर. विच रिलेट टू अ स्पेसिफिक पीरियड, और जो कि रिलेट होता है एक बहुत ही ख़ास किस्म के वक़्त के साथ. क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें, हिस्ट्री के मुताबिक देखें, तारीख़ के मुताबिक देखें जो हिस्ट्री में पहले बात हुई है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन मॉडर्निज़्म को तारीफ़ करना, उसके बारे में उसकी तफसीलात देना या उसका मफ़हूम पेश करना कोई आसान बात नहीं. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन रेनेसा जैसे उसको बयान करना बहुत मुश्किल है. वो जिसको कहते हैं ख़यात नो, असर नो, नई चीज़ तामीर करना या पुनर्जन्म, ये सब कुछ रेनेसा में आती हैं ना चीज़ें. उसको डिफ़ाइन करना और मॉडर्निज़्म को डिफ़ाइन करना द सेम डिफ़िकल्ट. इन वन सेंस मॉडर्निज़्म स्टार्टेड विद चौसर. ठीक है, चौसर के जब काम स्टार्ट हुआ तो वहाँ से हम कह सकते हैं मॉडर्निज़्म शुरू हो चुका. इन अदर सेंस दूसरी तरफ अगर देखें, इट इज़ एसोसिएटेड विद द एज ऑफ शेक्सपियर. तो ये शेक्सपियर के भी दौर के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है, जुड़ी हुई एक इस्तिलाह है, एक टर्म है. इन अदर सेंस दूसरे सेंस में शेक्सपियर के दौर के साथ भी इसका ताल्लुक़ है और इसका स्टार्ट चौसर के साथ हो चुका. स्टिल इन अनदर सेंस, अगर एक और सेंस में देखें, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियनिज़्म. अब ये किसके ख़िलाफ़ बगावत है. ये बगावत है वो मलका विक्टोरिया के अहद की मखसूस ख़ास रिवायतों के ख़िलाफ़, जो हम हेडर गैबलर में बहुत डीप स्टडी कर चुके हैं कि विक्टोरिया वैल्यूज़ कौन सी थी, जिसमें मेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी, पेट्रार्च कल्चर था, इसके अलावा उनकी मेल डोमिनेशन थी और पर्पसलेसनेस फॉर द वीमेंस एजुकेशन. उनकी तालीम का कोई मकसद नहीं था, नो प्रोफेशनल स्किल्स फॉर देम. ये सब विक्टोरियनिज़म में आ जाता है और ये उसके खिलाफ एक बगावत थी. कौन? मॉडर्निज़म, मॉडर्न ड्रामा. टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर हम इसको एक ख़ास अंदाज में देखें, इट कैन बी सेड, ऐसे कहा जा सकता है, डेट द टर्म मॉडर्निज़म, कि ये जो मॉडर्निज़म की इस्तिलाह है, रोमानियत की जो इस्तिलाह है, रिलेट्स टू द पीरियड, ये उस दौर के साथ मिलती है. रफली एक्सटेंडेड, रफली तकरीबन इसको अगर हम मज़ीद इसको वसी करें, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू द वियतनाम वॉर. अब
पहली ये जो जंग अजीम है उससे लेके वियतनाम है शुमाली कौमियत के बशिंदे जो हैं उनके जंग तक ये चलती है। मॉडर्न ड्रामा वाज स्टार्टेड, यहाँ से इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट्स में देखते हैं कि ये मॉडर्न ड्रामा स्टार्ट कब हुआ है। बाय इब्सन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये हम जानते हैं 19वीं सदी के आखिर में इब्सन के साथ ही ये स्टार्ट हुआ था। इट वाज कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम द क्लासिकल ड्रामा, ये भी ठीक है। ये क्लासिकल ड्रामा, ये जो पिछले पुरानी तहजीबों के ड्रामे चल रहे थे उनको बिल्कुल पीछे छोड़ रहा था, उनसे जुदा था। इट डील विद द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कॉमन मैन की कॉमन प्रॉब्लम्स को डील करता था। आम आदमी, आम मसाइल, उनके साथ इसका ताल्लुक था। देयर इज़ नो आइडियलिज्म, यहाँ पर कोई मिसालियत नहीं थी। नो सुपर ह्यूमन इनकाउंटर्स, सुपर ह्यूमन इनकाउंटर्स में आ जाते हैं जैसे इंसान का किसी बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ के साथ मुकाबला हो जाना। जैसे एडिपस अगर हम रीड करते हैं तो उसमें देखते हैं वो स्फिनिक्स के साथ एक अच्छा खासा काउंटर करता है और उसकी रिडल का आंसर दे के उसको हरा देता है और उस पर फतह हासिल कर लेता है। मॉडर्न ड्रामा में ये कुछ नहीं होता है। नो हीरोइक करैक्टर, और कोई हीरो करैक्टर नहीं होता कि एक हीरो आए और वो 10 बंदों को हरा दे, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो फैंटेसी, यहाँ पर कोई ख्याली दुनिया नहीं है, फैंटेसी ख्याली दुनिया नहीं है। एंड नो सेंटिमेंटलिज्म, कोई जज्बातियत भी नहीं है, कोई जज्बातियत ज़्यादा नहीं है। मॉडर्न ड्रामा इज़ नॉट अबाउट मैन्स इनकाउंटर विद मोर देन मैन, एक आदमी से ज़्यादा बंदों के साथ उसका टकराव नहीं है। एज सोफोक्लिस पुट्स इज इट, जैसे सोफोक्लिस भी वही इडिपस के राइटर ने अपने हीरो की क्वालिटीज़ में इसे दिखाया। रेदर इट इज़ अ ड्रामा, हालांकि ये एक ऐसा ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन इन द सोसाइटी, एक ऐसा आम आदमी जो हमारी ही सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो। द करैक्टर्स आर कॉमन मैन एंड वुमेन, आम औरतें, आम आदमी ही इसके किरदार हैं, किसके? मॉडर्न ड्रामा के किरदार हैं। एंड द इशू इज़ एग्जिस्टेंशियल और सर्वाइवल, और उनके इशू क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं? उनका मसला है उनका वजूद और उनका दुनिया में ज़िंदा बचना। ये दो उनके मसाइल हैं कि उनके वजूद की क्या हकीकत है और वो दुनिया में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। पॉइंट 2 पे आते हैं। अनलाइक ग्रीक ट्रेजेडी, अगर ग्रीक ट्रेजेडी को देखें तो उसके बरअक्स देयर आर नो विलन्स इन मॉडर्न ड्रामा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें कोई भी विलन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक विलन नहीं दिखाया जाता इसमें कि जी उसने ही कोई साजिश रची और इस तरह हो गया। कभी कभी हीरो हीरोइन खुद ही अपने खिलाफ साजिशें रच लेते हैं, जैसे हमने हैडा को देखा था कि वो साजिशें तो वो रच रही थी और हीरोइन भी वही थी, प्रोटोगोनिस्ट भी वही थी। द रोल ऑफ द प्ले इन द फॉर्म ऑफ प्लेग, अब ये जो रोल ऑफ द फेट है, फेट किस्मत का रोल, उसको बताना चाह रहे हैं कि वो प्लेग की सूरत में नहीं आता। जैसे प्लेग फैल जाती है, वहाँ इडिपस में प्लेग ही तो फैली थी जब उन्होंने कहा कि अब जो किंग लुइस है उसका कातिल ढूंढो, तो वो प्लेग के फैलने की वजह से उन लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया था और फिर ये उसके फेट के शिकंजे में आ गए थे। और इन स्टार्टिंग से स्टार्ट ले रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्फिनिक्स, वही जिसका हमने अभी जिक्र किया, एज इन इडिपस रेक्स में जो थी दिखाई गई थी, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। इवन शेक्सपियर्स ड्रामा इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस होती हैं जो आप अपने आप से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, खुद से समझ लेते हैं किसी चीज़ को। और जो शेक्सपियर्स के प्लेस हैं, ड्रामाज हैं, वो भी अपने आप से ही बुनियाद पर बने हुए, अपने आप ही उसने अंदाज़े लगाए हुए हैं। डेट सम पीपल्स आर विक्ड इन द वर्ल्ड, के कुछ लोग बहुत ही मकार हैं इस दुनिया में, ये उसकी अपनी अजम्पशंस हैं जो उसने लिखे हैं। दे डिस्टर्ब द ऑर्डर, वो हमारे तमाम तरतीब को ख़राब कर देते हैं। एंड बैलेंस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के मतवाज़न रवैयों को भी ख़राब करते हैं, ज़िंदगी का तनासुब भी ख़राब कर देते हैं। बट मॉडर्न ड्रामा नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, दैट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। मॉडर्न ड्रामा में ना तो तारीफ़ होती है और ना ही इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हियर द विलन इज़ सोसाइटी, यहाँ माशरा जो है वो एज अ विलन साबित होता है, वो हमारे सामने
एक विलन होता है बुरे किरदार को शो करना या अच्छाई सामने ना लेके आना, तो यहाँ सोसाइटी को दिखाते हैं। और मोर स्पेसिफिकली, और अगर देखा जाए ख़ास तौर पर द सोशल सिस्टम या उनका माशरती निज़ाम, जैसे वो माशरती निज़ाम ही हेडा में उन्होंने दिखाया है ना कि मर्दों की सोसाइटी, मर्दों का माशरा, तो हेडा कहाँ जाती जनाब? अच्छी खासा उसमें टैलेंट था, तो टैलेंट का वो इस्तेमाल कहाँ करती? उसने मैनिपुलेशन और बुरे कामों के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया उसका। और ये ज़्यादातर सवाल जाके इब्सन के साथ ही मिलता है और इस क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं करता जो इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, तो हमारी बात चल रही थी सोशल सिस्टम के साथ। दिस ड्रामा इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी प्री अजम्पशंस भी आ जाता है जिसमें हम फ़र्ज़ करें या गुमान करें। इस ड्रामा में किसी किस्म का गुमान उसकी बुनियाद नहीं होती, बट मैन, लेकिन आदमी, नेचर, फितरत और डेस्टिनी और किस्मत जो होती है, इसमें ना आदमी, ना फितरत, ना डेस्टिनी, किसी किस्म का कोई गुमान नहीं होता है। इस ड्रामे की बुनियाद में ये चीज़ें नहीं हैं। इट डज नॉट डील विद थ्योरीज, और थ्योरीज क्या होती हैं? नज़रियात, और ये उसके साथ भी कोई डील नहीं करता, उनके साथ भी इसका ताल्लुक़ नहीं है। इट डील्स विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ये अमली हालात के साथ ताल्लुक़ रखता है। मॉडर्न ड्रामा सच एज पुवैरिटी, बिल्कुल गुर्बत माशरे का एक हिस्सा है। एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल करना, किसी का हक मार लेना। क्लास डिफरेंस, अमीरी गरीबी। एजुकेशन, तालीम के मसाइल। कैपिटलिज़म, ये जो हमारे सरमायादाराना निज़ाम होता है, उसमें स्लेवरी आ जाती है गरीबों की, फिर ऊंच नीच, ज़ात पात, ये सब आ गया। मटीरियलिज़म, जिसमें दुनियादारी आ गई, मादा परस्ती आ गई। वार्स, बड़ा मसला था इनका, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये इस किस्म के मसाइल, ETC एक्स्ट्रा। हाउएवर था हम क्वाइट साइजेबल पोर्शन, अगर हम एक साइजेबल पोर्शन में देखें, एक बहुत वसी और बेहद बड़े हिस्से से देखें ऑफ मॉडर्न ड्रामा के, इज़ आइडियोलॉजिकल आल्सो, तो ये ख्याल परस्ती और नज़रियाती भी है। ड्रामा इतना हकीकी भी नहीं है, कुछ नज़रियाती और ख्याल परस्ती इसमें आ जाती है, आइडियोलॉजिकल, नज़रियाती। शॉ एंड मिलर, ये जो दो राइटर हैं, आर्थर मिलर और बर्नार्ड शॉ, आर कमिटेड राइटर्स, ये जो थे ये बड़े पुरअज़म राइटर थे, कमिटेड थे, पुरअज़म लिखारी थे, लिखने वाले थे। दे एम एट ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन, अब उन्होंने क्या इरादा किया? उनका मकसद ये था कि वो सामने लाएंगे माशरती असूलों के ऐसे तजर्बात, ऐसे इनकलाबात जिनसे लोग कुछ हासिल करेंगे। वो माशरती असूलों के ऊपर जो है इनकलाब लाएंगे, उस इनकलाब को सामने खड़ा करेंगे, सोशलिस्टिक बनेंगे। सोशलिस्टिक वही थे जो माशरे के मसाइल को सामने रखते हैं, जैसे इब्सन को भी सोशलिस्टिक ही कहा गया ना, कि उन्होंने हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हमारे सामने पेश किया। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में, मॉडर्न ड्रामा डज नॉट डिस्टिंग्विश, अब हम इसको अलग नहीं कर सकते और या इसमें तफरीक नहीं कर सकते, बिटवीन कॉमेडी, ट्रेजेडी, फ्रेज एंड हिस्ट्री। अब ये फ्रेज क्या है? ये ढोंग रचाना या मुसरत करना, यानी कॉमेडी की ही एक किस्म आ जाती है, मज़ाहिया ड्रामा ही इसको कहते हैं, और कॉमेडी भी मज़ाहिया में आ जाती है, ट्रेजेडी संजीदगी, रोने पिटने वाले ड्रामे, और फ्रेज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी के साथ एक मैसेज देने वाले ड्रामे जिनमें बात भी की जा सके, और उसमें ट्रेजिक कॉमिक के हिसाब से जो आ जाते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी ड्रामा जो आ जाते हैं, हम तारीख़ के हिसाब से आते हैं इसमें, और इनमें हम कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं। सिंस लाइफ इटसेल्फ इज़ इनडिवाइजिबल, और ज़िंदगी बज़ाते खुद नाकाबिल तकसीम है। जब हम इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी इसमें हम कोई तकसीम नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी तो बज़ाते खुद नाकाबिल तकसीम है, ज़िंदगी की भी कोई तकसीम नहीं हो सकती है। इट इज़ simultaneously
यानी यकलख्त किसी चीज़ का हो जाना, एक ही वक्त में कुछ हो जाना, simultaneously कुछ हो जाना, अ ट्रेजेडी जैसे कि एक संजीदा रोने वाली बात, अलमिया, एंड इफ कॉमेडी, और या कॉमेडी या ट्रेजेडी, इनमें से किसी का हो जाना, ये भी एकदम से आना, टू अ लार्ज एक्सटेंट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी, और बहुत ही ज़्यादा वसी आना तो ये ट्रेजिक कॉमेडी बनती है। इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहेंगे मॉडर्न ड्रामा में। सीरियस एंड पैथेटिक डायमेंशंस, बहुत ही संजीदा, पैथेटिक होती हैं, काबिल अफसोस और काबिल रहम, और डायमेंशंस होते हैं तौल अर्ज़, इधर उधर के, जो इधर उधर की संजीदगियाँ हों या बहुत ही बेरहम किस्म के रवैये हों जिनको दिखाया जाए अटैच टू कॉमिक, मजाक के साथ अगर उनको अटैच कर दिया जाए, एंड फेरिशिकल सिचुएशन। अब यही वही है जो फ्रेज से निकला है, फेरिशिकल सिचुएशन, मुज़ाहिका खेज़ किस्म की सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा मजाक दिखाए, उसको फ्रेश में से ही ये आया है ना, जिसमें हमने तंज के साथ एक बहुत ही सीरियस बात कर दी, और उस किस्म के ड्रामे भी मॉडर्न ड्रामा के साथ अटैच्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, मॉडर्न ड्रामा इज़ अ ड्रामा ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, जो ड्रामा है जो एक बगावत का ड्रामा है, माशरे की रवायतों से बागीपन को शो करता है। इट इज़ अ ड्रामा ऑफ एंग्री यंग मैन एंड एंग्री ओल्ड मैन। ये एक नौजवान नाराज़ आदमी और बूढ़े नाराज़ की कहानी है। द यंग कंप्लेन दैट लाइफ हैज़ बिकम मोनोटोनस, ये जो ज़िंदगी है मोनोटोनस हो गई है, बिल्कुल ही रुक गई है, यकसलूब हो गई है, एंड नथिंग हैज़ चेंज्ड, कुछ भी बदला नहीं गया। द ओल्ड कंप्लेन, अब जो बूढ़ा जो है वो शिकायत करता है, डेट एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, कि सब कुछ बदल गई है। वो कह रहा है कुछ नहीं बदला है, और ये कह रहा है सब कुछ बदल गया है। ये हमारे भी बुज़ुर्गों का यही होता है कि उनके लिए सब कुछ बदल गया और हम कहते हैं कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ। This sometimes leads to the problems of generation gap। अब ये हमारे जो जनरेशन गैप होते हैं, जो हमारी नस्लों के फासले बन जाते हैं, उनकी तरफ ये मसला हमें ले जाता है। मॉडर्न ड्रामा थ्रोस, यहाँ पर राइट है, ये गलत है, यहाँ लाइट है। द मॉडर्न ड्रामा थ्रोज लाइट ऑन सोशल रिवोल्ट, जेंडर रिवोल्ट एंड रिलीजियस रिवोल्ट। अब मॉडर्न ड्रामा किन किन की बगावत को शो करता है? ये शो करता है हमारी माशरती बगावत, ये जो जेंडर्स होते हैं जिनसी बगावत, और फिर रिलीजियस रिवोल्ट मजहबी बगावत को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, मॉडर्न ड्रामा एम्फसाइज द रोल ऑफ द फैमिली। ये हमारे ख़ानदान के रोलों को बताता है, और मॉडर्न ड्रामा में ज़्यादातर फैमिली के किरदारों को ही शो किया गया है, फैमिली की स्टोरीज़ को बयान किया गया है, वो बताता है, उसको एम्फसाइज करता है, उस पर जोर देता है। विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी माशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, फैमिलीज़। एंड द फैमिली इज़ हेल्ड टुगेदर बाय अ वुमन, और फैमिली किसके साथ जुड़ी होती है? एक औरत के साथ। इट इज़ फैमिली, ये फैमिली ही है, विच इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी इन लाइफ। ये ख़ानदान ही है जो इस बात की यकीन दहाई करता है, इस बात की यकीन करता है कि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है ख़ानदान में। उनको इंश्योर्स किया जाता है, इंश्योर्स बन जाते हैं, यकीन कराया जाता है, और मुसलसल यकीन कराया जाता है ज़िंदगी में। एंड कनेक्ट द प्रेजेंट विद द पास्ट एंड द फ्यूचर, और हमारी ज़िंदगी का हाल माजी के साथ और फिर मुस्तकबिल के साथ जुड़ा रहता है। दिस इज़ द रीज़न दैट अब्सर्ड ड्रामा ट्राइज टू, ये डू नहीं, ये गो विद है, गो अवे विद विमेंस। अब ये जो अब्सर्ड ड्रामाज थे ना, जैसे भी हम वेटिंग फॉर गॉडॉट रीड कर रहे हैं, तो इसमें लेडीज़ का कोई भी एक भी लेडी नहीं इसमें हमें दिखाई दी। तो ये अब्सर्ड ड्रामा की सिचुएशन है। विच टू गो अवे विद वीमेंस और डू अवे विद वीमेंस, यहाँ तो औरतों के साथ जाते ही नहीं है, यहाँ औरतों के साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इट हैज़ नीदर पास्ट नॉर फ्यूचर, और वही प्रॉब्लम है हमारे वेटिंग फॉर गॉडॉट में, जिसके हमारे लेसन साथ साथ चल रहे हैं। ना तो इनमें कोई फ्यूचर है, ना ही इनका कोई मुस्तकबिल है, और ना ही इनका कोई माजी है, वो प्रेजेंट में स्टैटिक पोजीशन में है। अब्सर्डिस्ट कौन होते हैं?
वही शख्स जो गैर मुहज़्ज़ब या नामाकूल किस्म के हैं, जिनका किसी किस्म का कोई समझते हैं कि कोई लाइफ कुछ है ही नहीं। अब अब्सर्ड ड्रामा लिखने वाले अब्सर्डिस्ट हैं जो यकीन करते हैं, बिलीव्स ओनली इन स्पेक्टिकल विद द इमीडिएट सीनरीज। इमीडिएट सीनरी एकदम से नज़र आने वाला जो तासुर होता है, और स्पेक्टिकल उसी का तमाशा देखते हैं, उसी का नज़ारा देखते हैं अब्सर्डिस्ट। The other important thing in the modern drama largely takes women as the main subject। ये इब्सन के ही सारे पॉइंट्स हैं कि इब्सन ने ही अपने ड्रामों में औरत को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर, एक बहुत बड़े मौजू के तौर पर उठाया है अपने ड्रामों में। वुमेन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न प्लेस। मॉडर्न प्लेस के अंदर औरतों का एक बहुत ही अहम मुकाम है जिस पे वो काबिज हैं। इट इज़ फेमिनिस्टिक ड्रामा, और ये वही नस्वानी ड्रामा, औरतों के मुताबिक लिखे जाने वाला ड्रामा कहलाता है। एज इट रिफ्लेक्ट्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वुमेन, और ये ख़वातीन के बारे में जो वो मसाइल सामना जिनका कर रही हैं, उन मसाइल पर रोशनी डालता है, उनका अक्स पेश करता है। इन द कन्वेंशन बाउंड सोसाइटी, और कौन सी सोसाइटी है वो, जो कि रिवायती और रिवायतों के साथ बंधा हुआ माशरा है। In modern drama, women strive against the exploitation by a male-dominated society। अब यहाँ पर ख़वातीन क्या कर रही हैं, वो अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं। कहाँ से? आदमियों की उस गालिबाना सोसाइटी से जिसमें उनका रोल ज़्यादा है और लेडीज़ का रोल नहीं है। ये उसमें से वो स्ट्राइव कर रही हैं, वो जद्दोजहद कर रही हैं, सख्त मेहनत कर रही हैं। ये मगरबी माशरे की बात हो रही है। नंबर 6 पे देखते हैं। इन अ वेरी मॉडर्न ड्रामा बिलीव्स इन द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कन्वेंशन। ये जो मॉडर्न ड्रामा है, इसका यकीन है कि रिवायतों को तो पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। इट इज़ एंटी अथॉरिटी। अब ये ड्रामा बन जाते हैं एंटी अथॉरिटी, यानी ये खिलाफ हो जाते हैं, ये अथॉरिटी के मुखालिफ हो जाते हैं। कहते हैं किसी किस्म की कोई अथॉरिटी ना हो, कोई भी उन्हें हाकिम नज़र ना आए, माशरा या कोई भी रूल या कोई भी ऐसी चीज़। द एब्सर्डिटी ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, द अथॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स जो वालिदैन हैं उनकी कोई हाकिमियत ना हो। स्टेट एंड चर्च, रियासत और चर्च की कोई हाकिमियत ना हो। इट इज़ एंटी रोमांस, इसमें रोमांस नहीं होता है। एंटी वॉर एंड एंटी लव। ये अब्सर्ड ड्रामा, सारे ये पॉइंट्स हमारे जाके वेटिंग फॉर गॉडॉट के साथ मिलते हैं, उसमें ये सब चीज़ें हैं। नो लेडी, नो स्टोरी, नो प्लॉट, नो रोमांस, नथिंग एल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो 7 में कह रहे हैं मॉडर्न ड्रामा इज़ लार्जली साइंटिफिक। मॉडर्न ड्रामे जो है वो साइंटिफिक है। फ्रूड एंड मास, ये राइटर हैं जो मॉडर्न ड्रामा में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। आर द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न ड्रामा, इनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है जदीद ड्रामा निगारी पर। बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, मॉडर्न ड्रामा इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टडी। अगर हम हर चीज़ को पीछे रखते हैं तो मॉडर्न ड्रामा एक नफ्सियाती तालीम है, किसी की नफ्सियात के बारे में लिखी गई बात है। इट इज़ कंसर्न विद द मिडिल क्लास सोफिस्टिकेशंस, उनकी मिडिल क्लास की सोफिस्टिकेशंस, उनकी पुरकशिश नफासत, मिडिल क्लास में रहने वाले लोगों की तरफ जो है ना, उनकी नफासत को बताती है। बाय सेलिब्रेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ पर्सन्स एंड सिचुएशंस, और इसमें बताई जाती है एक शख्स की हालत और उस शख्स की किसी भी किस्म की सिचुएशन में फंस जाना। जैसे इसमें ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे हेडा गैबलर के ही आते हैं कि वो किस तरह से माशरे में फंसी हुई थी और उस माशरे में फंसी हुई थी जिसमें वो बेसिकली परवरिश नहीं पा चुकी थी। उसकी परवरिश किसी और किस्म के माहौल में हुई थी और अब वो किसी और किस्म के माहौल में फंस गई थी, और इसको वो अपने लिए एक अब्सर्डिटी भी समझती थी, पर्पसलेसनेस भी समझती थी। उसके लिए इस किस्म की ज़िंदगी गुजारना डिफ़िकल्ट था। सारे पॉइंट्स इसके इब्सन के ड्रामा से ही जाके मिलते हैं। जब ये मुझे इस क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं लगा जिसके साथ इसको रिलेट किया गया है। नेक्स्ट पेज लाइन पे थे हम। इट कंसर्न, ये ताल्लुक़ रखता है विद द मिडिल क्लास सोफिस्टिकेशंस के साथ, मिडिल क्लास की स्टोरीज़ के साथ, उनकी नफासत के साथ, उनकी पुरकशिश जो
सोसाइटी होती है मिडिल क्लास की, मतवस्त क्लास की, उसके बारे में इट हैज़ नॉट मच कंसर्न विद टर्म्स लाइक ऑनर, रिस्पेक्ट, कल्चर, एक्स्ट्रा, ETC वगैरह वगैरह। ये उनके साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है कि इसका मॉडर्न ड्रामा का गरीब सोसाइटी के साथ जो है, मतवस्त घरानों के साथ ताल्लुक़ है, और जो कि ना तो उनकी कोई इतनी ज़्यादा ऑनर है, कोई उनकी कोई मलकियत नहीं, कोई इज़्ज़त, कोई आबरू, कोई एजाज़, कोई कल्चर, उसके साथ ये कोई कंसर्न नहीं करता है। ये किसी एक टॉपिक को उठाते हैं और फिर उस पर डिस्कस करते हैं। इस तरह से इनका मॉडर्न ड्रामा आगे चलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैव कम टू बिलीव, अब उसे यकीन करना पड़ता है, मॉडर्न ड्रामा को ये यकीन करना पड़ता है, डेट नाउ ड्रामा आर नो मोर मेंट, अब वो ज़्यादा जो है वो ड्रामा नहीं रह गए एक्सक्लूसिवली, खसूसी तौर पर, क्या एक्सक्लूसिवली, फॉर द प्रोडक्शन ऑन द स्टेज, सिर्फ स्टेज पर प्ले करने वाले ड्रामा नहीं रह गए हैं। पहले ड्रामा लिखा जाता है स्टेज पर प्ले करने के लिए, बल्कि लिखा जाता था, अब नहीं रह गए वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेज। ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। प्लेज आर नाउ पब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल, अब उन्हें बहुत बड़े जाविये पर छापा भी जाता है। दे आर मोर रेड देन सीन ऑन स्टेज, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाते हैं इससे ज़्यादा कि स्टेज पर उन्हें देखा जाए। सो मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ट्राइड टू राइट ड्रामास, तो वो कोशिश करते हैं ड्रामा लिखें विच कैन बी रेड एंड इंजॉयड लाइक नॉवेल्स, जिनको पढ़ा जाए और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए ऐसे जैसे नावल से हुआ जाता है। द स्पेक्टिकल पार्ट, अब ये जो हमारे स्पेक्टिकल पार्ट्स हैं इसके मॉडर्न ड्रामा के ये जो खास पार्ट हैं, जैसे स्टेज सेटिंग, स्टेज को कैसे सेट करना है, ऑफ ड्रामा इज़ सप्लीमेंटेड बाय इलेबोरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ पर्सन एंड सोसाइटी। अब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है तकमीलशुदा, जो किसी कमी को पूरा कर देते हैं, और एलेबोरेट उसकी वजाहत करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी वजाहत करते हैं और एलेबोरेट भी वजाहत करते हैं, डिस्क्रिप्शन बयान करती हैं, इस मफ़हूम में भी आ जाता है। तो अब ये जो स्टेज सेटिंग को होते हैं वो जो ड्रामा बयान भी करते हैं और इसके साथ साथ उसे पेश भी करते हैं कि एक पर्सन और उसकी हालत कैसी है। मॉडर्न ड्रामा की स्टेज सेटिंग ये सब बताती है। देयर आर डिटेल्ड स्टेज इंस्ट्रक्शंस, देयर आर, वहाँ पर जब मॉडर्न ड्रामा स्टेज पर होता है तो उसकी सेटिंग के लिहाज से, जैसे अभी हम वेटिंग फॉर गॉडो कर रहे हैं, वेटिंग फॉर गॉडो में ट्री की सेटिंग दिखाई गई है, शूज़ की सेटिंग दिखाई गई है, एक माउंट दिखाया गया है जिस पर एस्ट्रागॉन बैठता है। ऐसे ही हेडा का जब ड्राइंग रूम दिखाया जाता है तो उसके लिहाज से दिखाया जाता है। तो स्टेज सेटिंग वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और उसको एलेबोरेट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि राइट हैंड पे ये है, लेफ्ट हैंड पर ये है, वो इनर डोर यहाँ है, आउटर डोर यहाँ है। ये सब स्टेज सेटिंग स्टेज परफॉर्मेंस के लिए होती है। नेक्स्ट चलिए नंबर 9 पॉइंट पे, इब्सन चेंज द मीडियम ऑफ ड्रामा, इब्सन ने ड्रामे की हालत ही बदल दी, उसने ड्रामे का तासुर बदल दिया। ही यूज्ड प्रोज एज लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी, पहले ट्रेजेडी प्रोज में नहीं वर्स में लिखी जाती थी, लेकिन उसने किस में लिखी, उसने प्रोज में लिखी। इब्सन ने चेंज किया। अर्लियर ट्रेजेडी वाज रिटन इन वर्स, और बिफोर ये शेर और शायरी की सूरत में मिसरे की सूरत में लिखी जाती थी। पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ इमोशन, पोइट्री जो है ये क्या है, ये भी हमारी कोटेशन बनती है कि पोइट्री जज्बात की ज़ुबान है। प्रोज इज़ द लैंग्वेज ऑफ रीज़न, और प्रोज जो है, नसर जो है वो वजूहात की बयान है, वजूहात की ज़ुबान है। ये पूरी कोटेशन बहुत अच्छी है जो हम क्लासिकल में, मॉडर्न में, पोइट्री में हम इसे ऐड कर सकते हैं। इब्सन में ड्रामा सीरियस, इब्सन ने ड्रामा को क्या बनाया है, आगे हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इब्सन में ड्रामा सीरियस एनालिटिकल डिटैच्ड स्टडी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन, इब्सन ने ड्रामे को बनाया है बहुत ही ज़्यादा सीरियस और तज्ज़ियाती, संजीदा तज्ज़ियाती, डिटैच कर देता है, अलग कर देता है इसको ह्यूमन सिचुएशन से। वो इंसान के ड्रामों में जब पेश करता है तो इंसान को ये नहीं करता कि हमें उस ड्रामे के साथ जैसे कैथारसिस के लिए उसमें मुलव्वज़ ही कर देना है। ये एलिनेशन जो बनती है एक
टर्म जिसको एपिक थिएटर में यूज़ किया जाता है, ये इब्सन ने भी वही किया है, इसने डिटैच्ड कर दिया है। स्टडी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन के इंसान की सिचुएशन की किस किस्म की हालत है उससे अलग कर देते हैं। सो ही रोड हिज ड्रामा इन प्रोज, तो लिहाजा उसने अपना ड्रामा प्रोज में लिखा, क्योंकि प्रोज क्या थी, रीज़न पर मबनी थी, और पोइट्री इमोशन पर मबनी थी। सॉरी। नंबर 10 पे देखते हैं, इन द क्लासिकल एज। अब ये जो हमारी क्लासिकल एज ड्रामास है उनको देखें। सर्व द पर्पस ऑफ अ पल्पिट। पल्पिट क्या होते हैं? ये क्लासिकल ड्रामा एक खुतबा गा या एक मिंबर की तरह पेश किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। जैसे एक मिंबर है या एक खुतबा देने वाला खुतबा दे रहा और सब ने सुनना उस खुतबे को। क्लासिकल ड्रामा ऐसे थे। द ड्रामा इन द टाइम ऑफ सोफोक्लिस वाज अ रिलीजियस ड्रामा। रिलीजियन ड्रामा होते थे, बड़े मजहबी ड्रामा होते थे सोफोक्लिस के टाइम में। इट रीइंफोर्स्ड द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल। अब रीइंफोर्स्ड होता है उनको जोर देना और उन पे ताकत लगाना, किसकी तरफ के मजहबी अकायद की तरफ लोगों को घसीटते थे। इट वॉज प्रेजेंटेड लाइक रिचुअल इन टेम्पल, और इनको रिचुअल क्या, रवायती रस्म व रिवाज जो मंदिरों में पेश किए जाते हैं ऐसे पेश किए जाते थे। द थिएटर वॉज अ टेम्पल, जो थिएटर था वो एक मंदिर था। एंड प्ले राइट, ये जो ड्रामा लिखने वाले हैं वॉज अ प्रीस्ट, वो एक पादरी होते थे। इट वॉज पॉसिबल, ये ऐसा मुमकिन था, बिकॉज द क्लासिकल ड्रामा बिलोंग्स टू अ रिलीजियस सोसाइटी, क्योंकि ये क्लासिकल ड्रामे जो पुराने ड्रामे होते थे वो एक मजहबी माशरे से ताल्लुक़ रखते थे। वेयर पीपल हैव टू सेम बिलीव्स, एक ही जैसे अकीदे थे लोगों के। एंड थॉट इन अ सिमिलर वे, और उनकी सोच एक ही जाविये पर थी। इट वॉज होमोजीनियस सोसाइटी। होमोजीनियस सोसाइटी ये वो सोसाइटी है, अस्तगफिरुल्लाह, जो हम जिन्स भी हो सकती है, जो यकसा भी हो सकती है। इस किस्म का माशरा जो पुराना दिखाया गया है वो ऐसा हो सकता है, बट इन अ डिसइंटीग्रेटिंग सोसाइटी। लेकिन ये जो डिसइंटीग्रेटिंग सोसाइटी है, जो अलग कर देने वाली सोसाइटी है या जो ख़त्म हो चुकी सोसाइटी है, एवरीवन हैज़ हिज ओन बिलीव्स। अब हर एक के अपने ही अकायद हैं, एंड हिज ओन आइडियाज़, और उसके अपने ही आइडियाज़ हैं। द ड्रामाटिस्ट कैन नॉट प्रीच एनी आइडिया। ड्रामाटिस्ट किसी भी ख़याल की तबलीग नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि डैट विल मेक हिम पार्टिज़म, वो उसे क्या करेगा, पार्टीजन कर देगा, तरफदार बना देगा। और सेक्टेरियम, सेक्टेरियम यानी हास जमात का, हास फ़िरके का बना देगा अगर वो किसी भी फ़िरके की करेगा। क्योंकि अब ये जो हम ड्रामा पढ़ रहे हैं, हम एक माशरती ड्रामा पढ़ रहे हैं। हमारे माशरे में कुछ और है, इंग्लिश माशरे में कुछ और है, किसी और के माशरे में जाएं तो किसी और मज़हब पे बिलीव है। पहले वो अपने माशरे के लिए लिखते थे, अपने लोगों के बिलीव के मुताबिक लिखते थे, लेकिन अब ड्रामा इंटरनेशनली लिखा जाता है तो फिर उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट्स कम कर दिए जाते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा माशरती इश्यूज़ पर फोकस करके लिखना पड़ता है। इसीलिए वो उन्हें वहाँ पर सेक्टेरियम या उसके पार्टीज़म नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए मॉडर्न ड्रामा डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक मॉरल लेसन। इसीलिए हमें मॉडर्न ड्रामा से किसी किस्म का ख़ास अखलाकी सबक नहीं मिलता है। डॉक्टर जॉनसन क्या सोचते हैं, दैट द स्टेज बिकम्स द थिएटर वेयर ड्रामाटिस्ट ओनली शोज द सिचुएशन, लीविंग ओपिनियन एंड कमिट्स टू बी स्पेक्टेटर्स। अब यहाँ से लेकर इनकी द स्टेज बिकम्स से लेकर स्पेक्टेटर्स तक हम इसकी कोटेशन बना सकते हैं, जो बताते हैं स्पेक्टेटर्स होते हैं तमाशाई। अब जॉनसन्स क्या सोचते हैं कि ये जो स्टेज ड्रामा है बन जाता है एक थिएटर बन जाता है जहाँ पर जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं ओनली शो दिखाते हैं वही हालात, लिविंग ओपिनियंस के जो राय छोड़ते हैं, राय रखते हैं और तासुरात रखते हैं किस पे, स्पेक्टेटर की तरफ से। तमाशाई की क्या राय है। द ड्रामाटिस्ट ट्राइज टू रिमेन डिटैच्ड, और ये जो यहाँ पर जो है ना ड्रामाटिस्ट ये चाहता है कि वो खुद इस सारी हालत से डिटैच्ड रहे, अलग रहे। टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर हम इसको तनकीदी लिहाज से देखें, मॉडर्न ड्रामा इज़ ऑल्सो वेरी इनोवेटिव
बहुत ही ज़्यादा जदीद इजाद जदीद है, इनोवेटिव है मॉडर्न ड्रामा। देयर इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव क्या है, बहुत वसी है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वसी भी है। किस में? यूज़ ऑफ सिम्बोलिज़म में। सिम्बोलिज़म ड्रामे में बहुत यूज़ होती हैं। हम किसी भी ड्रामे में देखेंगे हमें जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं वो सिम्बोलिज़म को शो करते हैं, और मॉडर्न ड्रामा का ये बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव वे है एक्सप्रेस करने का फीलिंग्स को। इन द मॉडर्न ड्रामा में बताया जाता है, मॉडर्न ड्रामा ऑल्सो हैज़ मेड यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल डिवाइसेस। ये बहुत ज़्यादा जो दस्तयाब होती हैं आलात उनका इस्तेमाल करते हैं ऑफ कम्युनिकेशन बातों में, सच एज इम्प्रेशनिज़म तासुरात का इस्तेमाल, एक्सप्रेशनिज़म इसमें हमारे इजहार ख्याल, एक तो तासुर देना, दूसरा एक्सप्रेस करके अपनी बात बता देना, सरलिज़म हकीकत पसंदी का इजहार, नेचुरलिज़म फितरत पसंदी, रियलिज़म हकीकी पसंदी हकीकत पसंदी, नाइटमेयर्स डरावने ख्वाब, ये जो वेटिंग ऑफ गॉडो में आते हैं नाइटमेयर्स, ये सब के साथ इसकी ये डिवाइसेस है मॉडर्न ड्रामा की। It also uses the established dramatic techniques of puppetry। अब ये कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? puppetry यानी कठपुतली की तरह नचाना अपने किरदारों को, क्लोइंग या उनको जोकर बना के पेश कर देना, सोलिक्विज वही हैं जो अपने आप से बातें करते हैं किरदार, जो डॉक्टर फोस्टर्स में हमें दिखाई देती हैं कि वो अपने आप से बात करके अपने किरदार को इन्हेंस करते हैं, या यागो को देख लें तो वो अपने आप से बात करके अपनी सिचुएशन को बयान करता है। एंड हॉर्स प्लेज, और हॉर्स प्ले होते हैं जैसे उद्यम मचा देना, किसी भी ड्रामे में आना, किसी ऐसे किरदार ने आके हॉर्स प्ले कर दिया, उद्यम मचा दिया। इट यूज़ द लेटेस्ट स्टेज टेक्निक्स, ये स्टेज की लेटेस्ट बहुत जदीद किस्म की तनकीद कारियों का इस्तेमाल करते हैं। एंड टेक्स द बेनिफिट, और उसका फ़ायदा भी लेते हैं, ऑफ डिवाइसेस ऑफ लाइट एंड साउंड, जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्टेज पर लाइट्स होती हैं और साउंड्स होता है, उसके भी बेनिफिट्स का है ये बेनिफिट उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। देयर इज़ इवन द यूज़ ऑफ मास्क्स, यहाँ मास्क्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न ड्रामा ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म एंड टीवी टेक्निक्स। अब ये जो मॉडर्न ड्रामा है ये मुतासिर कर चुका है फिल्म को भी और टीवी टेक्निक्स को भी, और टीवी टेक्निक से खुद भी बहुत मुतासिर हो चुका है, क्योंकि अब ड्रामे सिर्फ स्टेज के लिहाज से नहीं लिखे जा रहे हैं, वो इस लिहाज से लिखे जा रहे हैं कि टीवी पर कैसे पेश होंगे, फिल्म में कैसे दिखाए जाएंगे, इन सब टेक्निक्स के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि ये सवाल जो है ज़्यादा हमारा इब्सन के मॉडर्निज्म के साथ जाकर मिलता है बनिस्बत ये गिलीलियो के साथ जाकर मिले, क्योंकि इसमें एपिक थिएटर का तो कुछ नहीं आया। एपिक थिएटर पे हम नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एपिक थिएटर के पॉइंट्स दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मॉडर्निज्म को हमने डिस्कस किया और ये मॉडर्निज्म के लिहाज से बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर नोट्स में आता है, राइट अ नोट ऑन द मॉडर्निज्म। और कुछ पॉइंट्स भी अगर आपके जहन में रह जाते हैं तो उनके साथ आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर watching this video and giving your precious time to us. Thank you. Bye bye.